हेलो दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 19 मार्च की करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक वर्ष 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करने की मंजूरी दी है। तो इसमें मुक्केबाजी को शामिल किया जाएगा। ठीक है, जो 2028 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक होने वाले हैं उसमें मुक्केबाजी को शामिल करने की बात की गई है। ठीक है, जो ये इसका क्रम कौन सा है, तो ये 34वें क्रम के होंगे। ठीक है, 34वें क्रम के ओलंपिक ये कब होगा, 2028 में। कहाँ, लॉस एंजलिस में। अच्छा, इसमें एक और खेल T20 क्रिकेट जो मेल वाला है उसे शामिल किया गया है। मेल T20 क्रिकेट को भी लॉस एंजलिस 2028 के ओलंपिक में शामिल किया गया। ठीक है, अब ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी बेटा 23 जून 1894 को। ठीक है, इसके वर्तमान में हेड पूछे तो वो है आपके थॉमस बॉक। वर्तमान हेड कौन है, थॉमस बॉक। ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं, वो मनाते हैं 23 जून को। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, वो है ओलंपिक कमेटी का लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है, लुसाने, स्विट्जरलैंड में। आगे बात करते हैं पेरिस ओलंपिक की। पेरिस ओलंपिक जो हुआ था वो 33वें क्रम का हुआ था। ठीक है, इसका शुभंकर था वो था फ्रीज। शुभंकर जो था वो था इसका फ्रीज, और इसमें भारत की जो रैंक है वो 71वीं आई थी। ठीक है, भारत की 71वीं रैंक थी, जिसमें कुल पदक कितने थे, तो 1 सिल्वर था और 5 इसमें ब्रॉन्ज थे। टोटल 6 पदक थे पेरिस ओलंपिक में भारत के। ठीक है, और रैंक कौन सी थी, 71वीं। यही पूछे कि पेरिस ओलंपिक में उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन था, तो वो थे आपके पीवी सिंधु और शरद कमल। ठीक है, उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे, पीवी सिंधु और शरद कमल। पूछे समापन में ध्वजवाहक कौन थे, तो वो थे मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। समापन में मनु भाकर और पीआर श्रीजेश, और उद्घाटन में पीवी सिंधु और शरद कमल। ठीक है, एक अगला देखें कि मधुमेह संबंधी जड़ी बूटी जिम्नेमा सिल्वेटरी की खोज किसने की, बिहार। ठीक है, किसने की थी, बिहार ने। अगले पे चलते हैं। अगला है फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम किसने लॉन्च किया। फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम किसने लॉन्च किया, ये किया एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ठीक है, बात करते हैं कि एडीबी की स्थापना कब हुई थी, 1966 में। इसमें वर्तमान में सदस्य कितने, 69, और इसका नवीनतम सदस्य है आपका इजराइल। ठीक है, वर्तमान में सदस्य हैं इसमें 69, और इसका नवीनतम जो सदस्य है वो है आपका इजराइल। और एशियन डेवलपमेंट का हेड क्वार्टर है आपका मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, अब बात करते हैं कि फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो ये जो प्रशांत महासागर क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर का विकास करना। ठीक है, जो प्रशांत महासागर क्षेत्र है उसमें प्राइवेट सेक्टर का विकास करना उद्देश्य है। ठीक है, बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की स्थापना की, तो ये कब हुई थी, 1 जनवरी 1995। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वो है जेनेवा में। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। ठीक है, वर्तमान में हमारे कैबिनेट सचिव कौन है, टीबी सोमनाथन। वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है, तो वो है टीबी सोमनाथन। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3, नॉर्वे का वर्ष 2025 का हॉलबर्ग पुरस्कार किसने जीता है, तो ये जीता है आपका गायत्री चक्रवर्ती ने। यानी नॉर्वे का हॉलबर्ग पुरस्कार है वो किसने जीता है, गायत्री चक्रवर्ती ने। इस पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है, तो वो है 5.40 लाख करोड़। ठीक है, लाख डॉलर, सॉरी, 5.40 लाख डॉलर इसकी इनामी राशि है। ठीक, आगे बात करते हैं कि आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो वो है जयश्री वेंकटेशन। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय कौन है, जयश्री वेंकटेशन। ठीक है, अब यही बात करते हैं कि यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि वो है पर्वतनेनी हरीश। पर्वतनेनी हरीश, यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश। ठीक है, अगला यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का शुभारंभ ये हुआ है आपका तेलंगाना में। कहाँ हुआ है, तेलंगाना में। यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तेलंगाना में। अगला है हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष बी नारायणन ने श्री कृष्ण थर्मल
रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है? ठीक है, रिसर्च सेंटर का ये शुभारंभ है वो कहाँ किया है? वो किया है आपका आईआईटी मद्रास में। इसरो के अध्यक्ष बी नारायणन ने श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है? आईआईटी मद्रास में। ठीक है, बात करते हैं हम इसरो की। तो इसरो की जो स्थापना है वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। और इसके प्रथम हेड कौन थे? विक्रम साराभाई। ठीक है, प्रथम हेड कौन थे इसके? विक्रम साराभाई थे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना पूछे तो 15 अगस्त 1969 को, प्रथम हेड विक्रम साराभाई, और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है, पूछ ले इसके वर्तमान हेड, तो वो है आपके बी नारायणन। इसरो के वर्तमान हेड कौन है? बी नारायणन। अच्छा, इसरो से लॉन्च कुछ महत्वपूर्ण मिशन है, उनसे हम बात करते हैं। आदित्य L1 जो मिशन है वो आपके किससे लॉन्च किया गया था? याद रखना है, PSLV C57 से। जो आदित्य L1 मिशन है वो किससे लॉन्च किया गया था? PSLV C57 से। और चंद्रयान 3 किससे लॉन्च किया गया था? LVM 3 M4 से। ठीक है, चंद्रयान 3 LVM 3 M4 से लॉन्च किया गया था। EOS 08 ये लॉन्च किया गया था SSLV D3 से। EOS जो 08 उपग्रह है उसे SSLV D3 से लॉन्च किया गया था। वही बात करते हैं NVS 02। जो NVS 02 उपग्रह है इसको GSLV F15 से लॉन्च किया गया था और ये इसरो की 100वीं उड़ान थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि इसरो की 100वीं उड़ान कौन सी थी? तो NVS 02 या, और किससे 100वीं उड़ान किस रॉकेट से लॉन्च की गई थी? तो GSLV F15 से। ठीक है, अगला प्रोबा उपग्रह किससे लॉन्च किया गया था? तो ये PSLV C59 से। ठीक है, प्रोबा उपग्रह किससे लॉन्च किया गया था? PSLV C59 से। अगले 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वें क्वेश्चन से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और ये कुमार गौरव सर की करंट अफेयर की क्लास का क्विक रिवीजन है। अगर पूरी क्लास का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो डेली सुबह 6 बजे उत्कर्ष चैनल पे कुमार गौरव सर क्लास कराते हैं। अगर उसका रिवीजन करना है जल्दी में, कम समय में, तो आप मेरे माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 कहां प्रारंभ हुआ है? हाल ही में पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 कहां प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है आपका इंग्लैंड में। कहां हुआ है? इंग्लैंड में। ठीक है, अब यही बात करते हैं 2019 की कबड्डी विश्व कप की। तो 2019 में जो कबड्डी का विश्व कप हुआ था वो उसका आयोजन हुआ था आपका मलेशिया में। और इसमें जो विजेता है वो भारत बना था, यानी मेल में भी विजेता भारत था और फीमेल में भी विजेता भारत था। तो पूछे 2019 कबड्डी विश्व कप का विजेता कौन था? भारत, मेल और फीमेल दोनों में। ठीक है, अब बात करते हैं प्रो कबड्डी लीग का विजेता। जो अभी प्रो कबड्डी लीग होके गई है ना, उसमें हरियाणा हंटर्स जीता है। ठीक है, कौन जीता है? हरियाणा हंटर्स। पटना को हरा के इसका फाइनल का मैच हरियाणा हंटर्स ने जीता है। ठीक है, वही बात करते हैं कि खो खो वर्ल्ड कप विजेता। जो खो खो वर्ल्ड कप है वो भारत ने जीता है, मेल और फीमेल दोनों में। और इस खो खो वर्ल्ड कप का जो शुभंकर था वो था तारा व तेजस। ठीक है, तो याद रखना है, पूछे खो खो वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने, मेल और फीमेल दोनों में। और इसका शुभंकर तो वो है तारा और तेजस। सॉरी, तारा और तेजस। ठीक है, अब बात करते हैं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी की। जो हॉकी की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी है इसमें भी दोनों में भारत ही विजेता है, मेल और फीमेल में। इस स्लाइड से क्वेश्चन बनेंगे, इसको 100% याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तीनों के तीनों। ठीक है, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में विजेता कौन था? दोनों वर्ग में, मेल और फीमेल में, तो वो अपना भारत था। और इन दोनों में भारत ने चीन को हराया, यानी उपविजेता कौन रहा है? उपविजेता चीन रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। हाल ही में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना किसने प्रारंभ की? हाल ही में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना किसने प्रारंभ की है? वो किया अपने तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना के सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी। ठीक है, अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था योजना का? तो इसका उद्देश्य है स्वरोजगार को बढ़ावा देना, यानी इसका उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार को बढ़ावा देना। इसमें लागत कितनी? तो इसमें 6000 करोड़ रुपए की लागत है। ठीक है, 6000 रुपए का करोड़ का खर्चा इसमें होगा। ठीक है, बात करते हैं इसमें क्राइटेरिया क्या रखा है। अगर 1 लाख की आप लोन लेते हैं तो 80% तक सब्सिडी दी जाएगी आपको। अगर 2 लाख का लोन लेते हैं तो 70% की सब्सिडी, और 3 लाख का लोन लेते हैं
तो 60% की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, यही बात करते हैं तेलंगाना की स्थापना की। तो तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को। ठीक है, आगे बात करते हैं कि न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध किससे? तो ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से। जहां मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण को लेके ज्यादा मामले आ रहे हैं, तो उसमें ये न्यायाधीश हेमा समिति बनाई गई है जो इन सब की जांच करेगी। ठीक है, आगे नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है सिल्वर। हमारे नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में सिल्वर पदक जीता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मैया सम्मान योजना। ये कहाँ की है? झारखंड की। मैया सम्मान योजना कहाँ की है? झारखंड की है। और लाडली बहन योजना ये आपकी मध्य प्रदेश की है। तो मैया सम्मान योजना झारखंड, लाडली बहन योजना पूछे तो आपकी मध्य प्रदेश। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में मानव कोरोना वायरस HKU1 का मामला कहाँ मिला है? मानव कोरोना वायरस HKU1 का जो मामला है वो कहाँ मिला है? वो मिला है आपका कोलकाता में। ठीक है, कहाँ मिला है? ये कोलकाता में। और महिला में मिला है ये। ठीक है, फीमेल में मिला है पहला मामला। अच्छा, इस वायरस की बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है हांगकांग से। ये इस वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई है? हांगकांग से। यानी पहली बार कहाँ देखा गया था ये वायरस? हांगकांग में। अच्छा, ये वायरस जो है वो कौन सा है? RNA वायरस है ये। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि भारत की पहली अंडर मेट्रो ये कहाँ है? कोलकाता में। भारत की पहली अंडर वाटर जो मेट्रो की शुरुआत हुई है वो कहाँ हुई है? कोलकाता में। ठीक है, अब बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये भी आपका कोलकाता में। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ है? ये कोलकाता में। और इसी एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे शुरू हुआ है। ठीक है, पूछे कि भारत के किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत हुई है? तो वो सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। और ये एयरपोर्ट है कहाँ? तो ये एयरपोर्ट कोलकाता में। ठीक है, अगला, एकीकृत पेंशन अपनाने वाला देश का पहला राज्य वो है आपका महाराष्ट्र। यानी एकीकृत पेंशन अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो गया है? तो वो हो गया है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, अगले 8वें क्वेश्चन पे बात करते हैं कि हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका महाराष्ट्र, ठाणे में। ठीक है, कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र, ठाणे में। अब इस मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो विजय कुमार पाटिल ने। इस मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया है? विजय कुमार पाटिल ने। और मूर्ति का डिजाइन वो अरुण योगीराज। यानी मूर्ति का जो डिजाइन तैयार करेंगे वो अरुण योगीराज। अरुण योगीराज से एक बात याद आई, ये अरुण योगीराज वही हैं जो राम मंदिर की मूर्ति है ना, उस राम मंदिर की मूर्ति का इन्होंने ये वास्तुकार हैं। राम मंदिर की मूर्ति का डिजाइन किसने बनाया था? ये अरुण योगीराज ने ही बनाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारत में छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध के जनक कौन है? तो वो है हमारे शिवाजी महाराज। छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध के जनक कौन है? शिवाजी महाराज। इसको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार पूछा गया है कि छापामार युद्ध नीति किसने अपनाई? शिवाजी ने। या पूछ ले गुरिल्ला युद्ध नीति किसने अपनाई? शिवाजी ने। ठीक है, अगला, GST भवन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? उदयपुर में। GST भवन का जो शुभारंभ है वो कहाँ हुआ है? उदयपुर में। ठीक है, और पूछे कि GST काउंसिल की बैठक कहाँ हुई है? तो जैसलमेर में। GST भवन का शुभारंभ हुआ है आपका उदयपुर में, और GST काउंसिल की जो बैठक हुई है वो हुई है आपकी जैसलमेर में। ठीक है, आगे बात करते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां प्रश्न है हमारा कि हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के CEO कौन बने? तो ये डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। जो राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन है उसके CEO बने हैं वो डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रामन बने। ठीक है, अब इस फाउंडेशन का अध्यक्ष हमारे PM होते हैं। यानी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री होगा वही राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, अब इस फाउंडेशन की स्थापना पूछे तो ये 2023 में हुई थी। याद रखना, नवीनतम है और इंपोर्टेंट भी, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? 2023 में हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा।
आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो हैं संजय मल्होत्रा, और इसरो के नए हेड वी नारायणन। इसरो के नए हेड कौन है? तो इसरो के नए हेड हैं आपके वी नारायणन। पूछे वर्तमान सीएजी कौन है? वे हैं के संजय मूर्ति। वर्तमान सीएजी कौन है? के संजय मूर्ति। और भारत में 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना, यानी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना। ठीक है, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट 10वां क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में 62 वर्ष की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन है? 62 वर्ष की उम्र में सोचो क्या ही खेलेगा ये खिलाड़ी क्या ही खेलेगा 62 वर्ष की उम्र में। ठीक है, कौन है वो? मैथ्यू ब्राउनली। अब मैं तो एक चीज सोच के परेशान हूं, 62 वर्ष में ये इंसान खेलेगा क्या? पैरों पे ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा होगा और 62 वर्ष की उम्र में डेब्यू कर रहा है। ठीक है, मैथ्यू ब्राउनली। चलो जोक सपाट, आगे बात करते हैं। प्रोजेक्ट नमन का संबंध ये है आपकी भारतीय सेना से। प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? वो है आपकी भारतीय सेना से। ठीक है, बात करते हैं कि रेलटेल, SECI, NPNHPC और SJVN को किसका दर्जा दिया गया है? तो इनको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। किसे? रेलटेल, SECI, NHPC और SJVN को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगला डूरंड कप विजेता, ये नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब ने डूरंड कप जीता है। तो डूरंड कप किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब ने। अच्छा, ये कौन से क्रम का था? तो ये 133वां था। ठीक है, ये डूरंड कप कौन से क्रम का था? तो ये डूरंड कप 133वें क्रम का था। ठीक है, ये हुए आज के हमारे 10 क्वेश्चन का रिवीजन। ठीक है, ऐसी ही क्लासों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। डेली 10 बजे ये क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेगी, जो रिवीजन है कुमार गौरव सर की करंट अफेयर का। ठीक है, तो जल्दी रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल के माध्यम से ये रिवीजन कर सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आपको देवकुल एकेडमी, ठीक है, देवकुल जो एकेडमी टेलीग्राम चैनल है उस पे इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हंसिए, मुस्कुराइए, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।